आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के नवीनतम घटनाक्रम तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर की अमेरिका की प्रस्तावित दूसरी यात्रा के बारे में जानकारी शेयर करूंगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के अनुसार पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा, जो इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता का संकेत देती है, निर्यात शुल्क को लेकर अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रही है। दोस्तों, ये चीज एक जो है नोट करने वाली है कि जब भारत और यूएसए के बीच एक टैरिफ वार चल रहा है, यूएसए यूनिलैटरली भारत पर टैरिफ लगा रहा है। आज की डेट में 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पर प्रपोज कर दिया है। 25% लगा दिया है और 25% 27 अगस्त की डेडलाइन दी है। तो इस पर्सपेक्टिव में, इस सिनेरियो में असीम मुनीर की अमेरिका की यह दूसरी यात्रा है। यह यात्रा ट्रंप के पाकिस्तान के साथ व्यापारिक समझौते के बाद भी हो रही है, जिसके तहत उन्होंने इस्लामाबाद को रियायती शुल्क दर और उसके तेल भंडारों का पता लगाने की योजना की पेशकश की है। दोस्तों, यूएसए ने पाकिस्तान में तेल एक्सप्लोर करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। पाकिस्तान को बता रखा है कि आपके देश में जो ऑयल भंडार है, उसकी ड्रिलिंग, उसका रिसर्च, उसका एक्सप्लोरेशन यूएसए करेगा। तो पाकिस्तान को लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा ऑयल भंडार होगा और उस ऑयल भंडार से वो इंडिया को भी तेल बेचेगा। इस तरह का स्वप्न अमेरिका ने पाकिस्तान को दिखा रखा है। दोस्तों, ट्रंप ने कल भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखने पर दंड स्वरूप भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। दोस्तों, ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले अन्य देशों को भी इसी तरह के उपायों की चेतावनी दी है। अब भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है, जिस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने अपना प्रतिक्रिया दी है कि रूसी तेल आयात को लेकर अमेरिका द्वारा भारत को निशाना बनाना अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है। भारत पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है कि उसके आयात बाजार के कारकों पर आधारित है और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इंडिया ने स्पष्ट कर दिया यूएसए को कि जो आयात बाजार में जो रीजन्स होते हैं और हमारे देश के पॉपुलेशन की जो एनर्जी की नीड है, उसके बेस पर इंडिया डिसीजन लेता है कि इंडिया को कहां से किस रेट पर ऑयल खरीदना चाहिए। हर एक कंट्री करती है, हर एक राष्ट्र करता है कि जो उसके इंटरेस्ट में होगा, अपनी इकोनॉमी को ठीक रखने के लिए, अपनी इकोनॉमी को देखते हुए सबसे कम ऑयल इंपोर्ट में खर्चा हो, उसको देखते हुए हर एक कंट्री अपना डिसीजन लेती है
ऑयल इंपोर्ट करने का। और ऐसा ही इंडिया रूस के साथ कर रहा है। रूस के साथ अभी डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल अवेलेबल है, तो उसका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, भारत ने रूस से ऊर्जा आयात पर अमेरिका की दोहरी नीति का उजागर कर दिया है, क्योंकि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश अभी भी रूस से निर्यात जारी रखे हुए हैं। फिर केवल भारत, चीन और ब्राजील पर ही अतिरिक्त शुल्क क्यों लगाए गए, जब यूएसए जो टैरिफ लगा रहा है, यूएसए और उसके समर्थित देश अभी भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई कमोडिटीज रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर भारत को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? दोस्तों, अब अमेरिका की यह धमकी और दबाव की राजनीति उजागर हो गई है कि वह अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क कम करके भारतीय बाजार में उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। तो अमेरिका चाह रहा है दोस्तों कि भारत इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे जो यूएसए के प्रोडक्ट्स हैं, जिसके यूएसए को प्रोडक्ट्स को इंडिया का बाजार मिले, यूएसए के प्रोडक्ट्स इंडिया में आए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कर दिया है कि हमारे जो इंपोर्ट ड्यूटी है, अब उसमें हम ज्यादा कम करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने खास तौर पे कह दिया कि जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है, जो एग्रीकल्चरल हमारा एरिया है, उसमें और डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसमें किसी तरह का कोई इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। ट्रंप ने बार बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता मेडिएशन की है, लेकिन हमारी सरकार ने इस दावे का पुरजोर खंडन किया है। भारत ने पहले दिन से ही कहा था कि इसकी कार्रवाई तनाव बढ़ाने वाली नहीं थी। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के जो टेरर हब्स हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कार्रवाई की थी। भारत का इरादा बिल्कुल नहीं था कि पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को और सिविलियन को हार्म करना। उन्होंने ये चीज पहले पाकिस्तान को और सभी देशों को, जो जिम्मेदार देश है विश्व के सभी देशों को कन्वे कर दिया था कि उनका इरादा, इंडिया का इंटेंशन सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना था। दोस्तों, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ट्रंप के इन दावों को सीधे तौर पर खंडन करने के बाद टैरिफ बढ़ा दिए गए। ये जो इंडिया ने कहा कि यूएसए की मेडिएशन सीज फायर में नहीं थी, इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत होने के बाद ये सीज फायर हुआ। इस कारण से ट्रंप चिढ़े हुए हैं और इसकी वजह से ही ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ इंपोज किया हुआ। यही सिर्फ एक वजह है और कोई वजह नहीं है, लेकिन वो अपने इस इरादे में कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, मुनीर की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा कथित तौर पर यूएसए के सेंट्रल कमांड जनरल माइकल कोरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल होने के लिए है। दोस्तों, जो आसिम मुनीर की जो यात्रा प्रस्तावित है,
इस महीने के अंत में वो माइकल कुरिल्ला की फेयरवेल पार्टी है, वो अपने पद से रिटायर हो रही है, जिन्होंने पहले पाकिस्तान को आतंकवाद निरोध में एक अभूतपूर्व सहयोगी बताया था। दोस्तों, कुरिल्ला ने कहा था, जो माइकल कुरिल्ला है जो यूएसए के, कि आतंकवाद को रोकने में पाकिस्तान का एक अभूतपूर्व योगदान है। दोस्तों, कुरिल्ला मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की देखरेख करते हैं। जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई है उसकी देखरेख करते हैं, उसको ओवरसी करते हैं, और इस महीने के अंत में रिटायर होने वाले हैं। दोस्तों, कुछ महीने पहले कुरिल्ला ने अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराई गई खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करके आईएसआईएस खुरासान आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की जमकर तारीफ की थी। यह बताया गया था, रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिका की इंटेलिजेंस के आधार पर पाकिस्तान ने 5 टेररिस्ट, जो डरे टेररिस्ट थे, उनको पकड़ लिया था। दोस्तों, ऐसे समय में जब भारत आतंकवाद को प्रायोजित करने में उसकी भूमिका को दुनिया के सामने उजागर करने की कोशिश कर रहा था, दोस्तों, जो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की खुलेआम प्रशंसा करना भारत को रास नहीं आया। भाई, आएगा क्यों? भारत को रास क्यों आएगा? पाकिस्तान की प्रशंसा करने के पीछे भारत को ब्लैकमेल करने की साजिश है। भारत को रशिया से अलग करना है, वो देश जो हमेशा हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, जो एक ट्रस्टेड कंट्री है। रशिया हमेशा इंडिया के बुरे वक्त में काम आया है। तो अगर इस प्रशंसा के पीछे उनका ये मकसद है और यही मकसद है, तो इंडिया ने साफ मना कर दिया है कि इस तरह की फ्रेंडशिप मुझे अमेरिका से नहीं चाहिए, और जो भी टैरिफ लगाना हो लगाओ, जो स्टेप करना हो स्टेप लो, लेकिन हमारे जो बहुत ही पुराने गहरे मित्र हैं उनके साथ हम इस तरह की दगाबाजी नहीं कर सकते। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिकी सेंटकॉम प्रमुख मिस्टर कुरिल्ला की टिप्पणी को भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग दिखाने की पुरानी पश्चिमी नीति की वापसी के रूप में दिखा गया। दोस्तों, जो कुरिल्ला ने जो अपना बयान दिया है कि आतंकवाद निरोधी एक्टिविटीज में पाकिस्तान का अभूतपूर्व योगदान है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान को अलग करने की साजिश है, और जो हमेशा से ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसकी नीति हमेशा यही रही है कि पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा अलग अलग रखो। हालांकि अलग तो है, लेकिन एक गहरी खाई कर दो दोनों के बीच, सो दैट कि पाकिस्तान में अमेरिका की दखलंदाजी हो और उनको एक यहां पर साउथ एशिया में उनको एक बेस मिले, उनका एक कंट्री ऐसा हो क्योंकि उसके सभी देशों के बीच उनका एक इन्फ्लुएंस रहे, प्रभाव रहे। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस प्रशंसा का बदला जनरल कुरिल्ला को उनके जुलाई में इस्लामाबाद दौरे के दौरान अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से सम्मानित करके चुकाया। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में जो बयान दिया था, उसके मद्देनजर पाकिस्तान ने उनको अपना सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड से उनको सम्मानित किया। उसका नाम था निशाने इम्तियाज। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियां
बढ़ाने का अमेरिका का एक ही एजेंडा है, और वो है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का नामांकन सुनिश्चित करना। आजकल ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के जो कंटेंडर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उसमें शुमार है। वो होना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें नोबेल पीस प्राइज मिले, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में सीज फायर करवा दी है। अगर नहीं भी करवाए हैं तो झूठा अपने ऊपर क्लेम किया उन्होंने कि उनके बदौलत दुनिया में जहां भी लड़ाई होती है वो सीज फायर करवाते हैं। दोस्तों, यह पुष्टि हो चुकी है कि पाकिस्तान ने भी औपचारिक रूप से उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित कर दिया है। उन्होंने बाकायदा लेटर भेज दिया हुआ है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका की निक्की हेली ने रूसी तेल को लेकर भारत के साथ संबंधों को खतरे में डालने के लिए ट्रंप की कड़ी आलोचना की है, और अमेरिका पर चीन को छूट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका को अपने मजबूत सहयोगी भारत के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, निक्की हेली ने एक्स पर अपने पोस्ट में ट्रंप प्रशासन के असमान रवैये, अनइवन अप्रोच पर निशाना साधा। भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो एक विरोधी और रूसी व ईरानी तेल का नंबर 1 खरीदार है, उसे 90 दिनों का टैरिफ मिल गया, एक पॉज दिया हुआ है। आप देखिए किस तरह से पार्शियल जो उनका एटीट्यूड है, पॉलिसी है, क्लियर हो गया कि एक तरफ यूएसए इंडिया को रोक रहा है तेल खरीदने के लिए, और दूसरी तरफ चाइना को, जो यूएसए का विरोधी है, दृढ़ विरोधी है, दोनों में बहुत कंपटीशन है, ऐसे देश को जो रूसी और ईरानी तेल का नंबर 1 खरीदार है, उसके लिए 90 दिनों का पॉज दे रखा है टैरिफ में। दोस्तों, क्लियर है कि डिवाइड एंड रूल। दोस्तों, मोदी जी ने अमेरिका या ट्रंप का नाम दिए बिना संदेश दिया है कि भारत के पास अतीत से ऐसी चुनौतियों से निपटने का पर्याप्त अनुभव है, और वह इसके लिए तैयार है। दोस्तों, भारत और कुछ अन्य देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लागू होने के बाद भू राजनीतिक परिस्थितियां, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है। दोस्तों, आइए घटनाक्रम पर वाच रखेंगे, नजर रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।